हेलो दोस्तों, टोटली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह मैं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर्स की नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। मैंने अपनी इस चैनल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उसे देखिए। आशा है आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। आशा है आपको मेरी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली वीडियो भी मिली होगी और आपने देखी ज़रूर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे और देखते हैं 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अमेज़ॉन इंडिया भारत में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पे खोलेगा? तो आपको ये बताना है कि अमेज़ॉन इंडिया भारत में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पे खोलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है डल झील, जो कि कहाँ पे है? श्रीनगर कश्मीर में है। तो डल झील श्रीनगर कश्मीर में अमेज़ॉन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड इस योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। और बेसिकली ये गवर्नेंस को सही करने के लिए उठाया गया एक कदम है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरा गांव मेरी धरोहर इस पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इससे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि मेरा गांव और मेरी धरोहर ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है या पहल है? तो देखिए, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है। और बेसिकली इस पहल में होगा क्या, इसके तहत किया क्या जाएगा? तो इसके तहत भारत में लगभग 6.5 लाख गाँव हैं। और इन गाँवों की क्या की जाएगी? कल्चरल मैपिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? कल्चरल मैपिंग की जाएगी। और इसी के उद्देश्य से इस योजना को या इस धरोहर को या इस अभियान को मैं कह सकता हूँ शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, मेरी गांव मेरी धरोहर ये अभियान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ पे है? तो देखिए, पारकाचिक ग्लेशियर ये लद्दाख में है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि इस ग्लेशियर के पिघलने की दर बहुत तेज़ है। तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था, तो मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। तो आप ज़रूर इसको याद रखिएगा कि पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ पे है? लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रयोगशाला यानी कि वर्कशॉप, प्रयोगशाला मतलब कि वर्कशॉप, इसका आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो दोस्तों ये जो वर्कशॉप हुई है रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी पर, ये भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के की है। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये दोनों डेज इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व रेंजर डे ये 31 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये केरल में स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई अटल बीमित कल्याण योजना कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये याद रखिएगा कि अटल बीमित कल्याण योजना
कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 30 जून 2024 के लिए बढ़ा दी गई है। अगर हम इसकी बात करें इस योजना की, तो ये योजना 2018 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गई थी और कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे 2 बार बढ़ाया गया और ये अब तीसरी बार इसका विस्तार किया गया है 2024 तक के लिए। जैसा कि आप जानते हैं चुनाव आने वाले हैं, तो ये उसके मद्देनज़र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं? तो देखिए एक गुड न्यूज़ निकल के आई है और ये गुड न्यूज़ ये है कि भारत में बाघों की संख्या अब 75% हो गई है और ये 75% किसके हैं? ये टोटल वर्ल्ड में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उनके 75% बाघ जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। और ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम बात करें वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो ये 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर है और उस हिसाब से अब 75% बाघ जो है वो भारत में रह गए हैं। देखिए मैंने आज सुबह एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये की गई थी 1973 में और अभी आपको पता है कि पिछले साल इसके प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। तो इस 50 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने मैसूर में उस समय बाघों की संख्या जो है वो 3167 बताई थी और इस समय जो बाघों की संख्या है वो लगभग 3925 के समथिंग कुछ हो चुकी है। तो 6.1% की वार्षिक दर से टोटल 75% ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये ईवीएस में क्वेश्चंस बहुत पूछ लेता है। जो लोग सीटेट या टेट या यूपी टेट का एग्ज़ाम देते होंगे उसमें ईवीएस में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है? मीन्स मिसिंग विमेन की जो आपकी लिस्ट है राज्यों की, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र। और ये जो रिपोर्ट है ये आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो डेटा निकल के आया है उसमें महाराष्ट्र राज्य लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए इस पुस्तक का विमोचन जो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन कहाँ किया? तो इन्होंने इसका विमोचन रामेश्वरम में किया है। क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ लेता है। और अगर हम इस बुक के बारे में थोड़ा सा देखें तो बेसिकली ये बुक जो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसका अनुवाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। तो बेसिकली जो ये आप बुक का नाम देख रहे हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका ओरिजिनल वर्जन जो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये भी पूछ सकता है कि इसका ओरिजिनल वर्जन किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है इसका अनुवाद किया किसने है। तो देखिए इसका अनुवाद जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो भतीजी हैं नज़मा और जो पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं, ये एस्ट्रो नहीं इसरो होगा, इसरो वैज्ञानिक जो है वो YS राजन, इन दोनों ने मिल के किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसका अनुवाद किसने किया है इंग्लिश में। तो इनकी जो भतीजी हैं नजमा जी और पूर्व इसरो वैज्ञानिक YS राजन, इन दोनों ने मिल के किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आ जाता है कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। आपको उस मोबाइल ऐप का नाम बताना है। तो दोस्तों इस मोबाइल ऐप का नाम है उल्लास। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये आप कह सकते हैं कि जो लोग फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गए हैं आज तक, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो फॉर्मली स्कूल नहीं गए हैं, उन लोगों को बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड कराने के लिए ये ऐप बनाया गया है। और ये बेसिकली 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप के लोगों के लिए ये ऐप बनाया गया है जो लोग कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए हैं, यानी कि वो लोग कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। तो उनको भी बेसिक लिटरेसी और बुनियादी शिक्षा दिलाने के लिए ये ऐप बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान में यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो आपको यूरिया की उस नई किस्म का नाम बताना है जो कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में लॉन्च की है। तो देखिए, इस किस्म का नाम है यूरिया गोल्ड। इससे पहले आपने नीम कोटेड यूरिया भी सुना होगा। तो इसी तरह ये जो यूरिया है ये यूरिया गोल्ड है। और इस पे किसका कोट किया गया है? इस पे सल्फ़र का कोट किया गया है, इसीलिए इसको सल्फ़र यूरिया भी कहते हैं। देखिए, इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि किसानों के खर्चे कम किए जा सकें, लागत कम की जा सके, है ना। तो जिस तरह से वो नीम कोटेड यूरिया थी, इसी तरह से ये सल्फ़र यूरिया भी है, लेकिन इसका नाम क्या है? यूरिया गोल्ड। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूरिया गोल्ड का जो लॉन्च है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया है। आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, उनको दिया जाएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि ये किसको दिया जाएगा? रतन टाटा जी को दिया जाएगा। दूसरा कि ये किस सरकार के द्वारा या किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे ये सारे करंट अफेयर्स आज के ख़त्म होते हैं 1 अगस्त के। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।